नमस्कार। भारत ने कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से हो गई थी, लेकिन अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा। सवाल है कि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने से क्या भारत और चीन के बीच ट्रेड वार की शुरुआत होगी? हालांकि भारत द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनमें किसी भी देश का उल्लेख नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। यदि डब्ल्यूटीओ के प्रावधान को देखें तो भारत इस तरह कर भी नहीं सकता है, लेकिन निशाने पर चीन ही है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं का आयात चीन से ही होता है। आज इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं का समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जिसकी की शुरुआत वर्ष 2018 से हो गई थी और विभिन्न मंत्रालयों से ये रिपोर्ट मांगा गया था कि उनके मंत्रालय इसमें क्या क्या सहयोग कर सकते थे, और ये वाणिज्य मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पे वो आगे बढ़े। वजह थी व्यापार घाटा को कम करना, दूसरी वजह थी कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। इसीलिए सवाल उठता है कि इस तरह के प्रतिबंध के बावजूद क्या भारत का व्यापार घाटा कम होगा, और दूसरा सवाल, क्या इस प्रतिबंध के बाद भारत चीन के बीच ट्रेड वार की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि यदि आप किसी भी अन्य माध्यमों से यदि आप चीन के आयात को टारगेट करते हैं तो चीन भी इस बात को समझ रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों भारत इस तरह का प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। यदि हम चीन के संदर्भ में इस प्रश्न को देखें तो वर्ष 2021 में भारत और चीन के साथ व्यापार लगभग 125 अरब डॉलर पहुंच गया। यह पहली बार हुआ है और इसमें एक 97.5 अरब डॉलर का आयात और निर्यात केवल 28 अरब डॉलर का। स्वाभाविक है कि व्यापार घाटा बहुत है, और यदि चीन के साथ व्यापार घाटे को देखें तो लगभग 70 अरब या 69 अरब डॉलर का रहा। यदि चीन के साथ वर्ष 2022 की पहली तिमाही के व्यापार घाटे को देखें तो ये 22 अरब डॉलर के आसपास रहा। यदि भारत के कुल व्यापार घाटे को देखें वित्तीय वर्ष में तो पता चलता है कि लगभग 192 अरब डॉलर का भारत का व्यापार घाटा रहा। और ये रकम छोटी मोटी रकम नहीं है। स्वाभाविक है, देख रहे हैं जिस तरह से श्रीलंका का हाल है हुआ है, जिस तरह से नेपाल पाकिस्तान की स्थिति बता रही, जिनके पास अभी फॉरेन रिजर्व ही नहीं है कि वो आयात कर सके। हालांकि भारत की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन व्यापार घाटे का लगातार बढ़ते जाना भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो एक मुख्य केंद्रीय बिंदु रहा है कि भारत के व्यापार घाटे को कम करना, और इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने ऐसे वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सोची है जिनमें गुणवत्ता का अभाव है या कम गुणवत्ता वाले हैं। यदि भारत चीन के व्यापार को देखें तो भारत में सबसे अधिक कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं का आयात चीन से ही होता है। अब इसके लिए कौन से तत्व यदि जिम्मेदार हैं, तो सबसे पहली बात है कि भारत में सभी आयातित सामानों के स्टैंडर्ड की प्रक्रिया बहुत ही लचर है। बिना जांच के ही वो भारत के बाजार में प्रवेश करती है, जिसके चलते खराब वस्तुओं का भी आयात बहुत आसान है। और यही वजह है कि भारत के बाजार में चीन की वस्तुएं हर जगह दिखाई जाती हैं, चाहे उसमें गुणवत्ता हो या नहीं। दूसरी वजह है कि चीन से आयातित वस्तुएं सस्ती होती है। तीसरी वस्तु है कि भारत में जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन की स्थिति है वो मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं। हालांकि कुछ और भी सहायक कारण हैं जो कि चीन से आयात बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे देखें तो ये तीन बातें हमारे सामने उभर कर सामने आती है। इसीलिए भारत सरकार ने जब इस तरह के कदम उठाने का फैसला किया तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा गया है कि भारत में वस्तुओं की मांग को स्थानीय उत्पादन से उसकी आपूर्ति हो सके, तभी जाकर के हम यदि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उस वस्तुओं की मांग में
को पूरा किया जा सकता है और इसके प्रतिबंध को लगाने के लिए कौन से तरीकों को कार्य रूप दिया जाएगा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है कि भारत डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश है और डब्ल्यूटीओ के प्रावधान के अंतर्गत ही भारत किसी भी दूसरे देश से होने वाले आयात को या तो उसमें उसके करों में बढ़ोतरी कर सकती है या फिर प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार ने 171 उत्पाद, हालांकि इसकी संख्या कही जा रही है कि 500 से भी अधिक हो सकती है, पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कि स्वाभाविक है खिलौना, प्लास्टिक की वस्तुएं, खेल के सामान और फर्नीचर आदि शामिल है और इसकी कुल आयातित लागत जो है 127 अरब डॉलर है। हालांकि ये आंकड़ा पुराना है और 2022 के संदर्भ में यदि देखें तो हमें लगता है कि ये आंकड़ा आज के संदर्भ में लगभग 135 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई होगी। 171 गैर जरूरी सामानों में रोक लगानी, जिसमें कि 111 रसायन है, पेट्रोकेमिकल विभाग के 68 है, भारी उद्योग विभाग के 62 हैं, विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई इतनी वस्तुएं को शामिल किया गया और ये भी संभावना जताई गई है कि आने वाले समय में 171 उत्पाद में और भी उत्पादों को जोड़ा जा सकता है और ये उत्पाद 500 से अधिक हो सकते हैं। इस पे प्रतिबंध लगाने की बात करें तो भारत सरकार ने तय किया है कि भारत का जो राष्ट्रीय मानक निकाय है BIS, जिसकी स्थापना अधिनियम 16 के अंतर्गत की गई है और जिसका काम ही होता है भारतीय मानक ब्यूरो का उत्पादों का मानकीकरण, चिन्हांकन, गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एवं इसके साथ जुड़े मामले या आकस्मिक मामलों के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने BIS को यह जिम्मेदारी दी है कि ये वस्तुओं की गुणवत्ता को तय करे और उस निर्धारित गुणवत्ता से जो कम गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं उसका उत्पादन न तो भारत में होगी न ही भारत उसका आयात करेगा। ये दो प्रावधान इसीलिए रखे गए हैं कि यदि हम कम गुणवत्ता वाले भारत उत्पाद को भारत में उत्पादन करने की यदि अनुमति देंगे तो स्वाभाविक है हम उसी गुणवत्ता वाले उत्पाद को चीन से होने वाले आयात पर रोक नहीं लगा सकते हैं WTO के प्रावधान के अनुसार। तो कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया अंतिम देने का काम वर्ष 18 में वाणिज्य मंत्रालय ने आरंभ कर दिया था। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाकर चीन से हो रहे व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। हालांकि जब ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो इसमें कहीं भी चीन का उल्लेख नहीं होगा और नए नियम भारतीय उत्पादों पर भी लागू होंगे ताकि नियमों का विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाया जा सके। स्वाभाविक अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि हम उन्हीं गुणवत्ता वाले उत्पाद को भारत में उत्पादन की अनुमति देंगे तो हम उनके आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ माना गया कि यदि चीन से आयातित शीर्ष 100 उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया जाए तो इससे भी आयात में कमी आएगी, लेकिन इसमें देखा गया कि इससे चीन से आयात होने वाले कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी और जिसके वजह से भारत में निर्मित होने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है। स्वाभाविक है कि यदि हम कच्चे माल की लागत बढ़ेगी तो उससे भारत में उत्पन्न वाले वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं के आयात को एक निश्चित मानक मापदंड के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह काम भारतीय मानक ब्यूरो को सौंपा गया, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इससे एक लाभ ये होगा कि हम WTO के प्रावधान के अंतर्गत ही कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि इसमें किसी देश का उल्लेख नहीं होगा, नाम का उल्लेख नहीं होगा, लेकिन इसमें टारगेट पर चीन ही है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या चीन और भारत के बीच व्यापार या ट्रेड वार की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस तरह के प्रावधान के पीछे उद्देश्य क्या रहा। पहला उद्देश्य किसी भी देश के साथ होने वाले व्यापार घाटे को कम करना, ओवरऑल भारत के व्यापार घाटा को कम करना और व्यापार घाटा कम करते हुए
व्यापार को सरप्लस करना। यदि चीन के साथ भारत के व्यापार को देखें तो सबसे अधिक व्यापार भी चीन के साथ हो रहा इस साल हुआ है वित्तीय वर्ष में, और सबसे अधिक व्यापारिक घाटा भी चीन के साथ है। तो चीन के साथ व्यापारिक घाटे को अभी तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सीमा तक संतुलित तो हम कर ही सकते हैं। यदि हम भारत 127 से लेकर के यदि 150 अरब डॉलर के व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसका एक लाभ ये भी बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना। बिना स्थानीय उत्पादन के आप आयात को कम नहीं कर सकते, और यदि चीनी आयात को कम करना है तो उसमें स्थानीय उत्पादन के साथ साथ मूल्य और उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा। स्वाभाविक है कि पहले तो हम आयात को कम करेंगे और उसी का अगला चरण होगा कि स्थानीय उत्पाद को निर्यात से जोड़ना। पहला चरण जिसमें कि हम आयात को या व्यापार घाटा को कम करेंगे, उसके बाद होगा व्यापार को संतुलित करना, उसके बाद ये संभव हो पाएगा स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति से, और इसका अंतिम चरण होगा कि जब हम स्थानीय उत्पाद को निर्यात से जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पड़ेगी कि जब भारत व्यापार में सरप्लस होगा, जब भारत का व्यापार सरप्लस होगा। अब इस प्रश्न उठता है कि क्या इसके वजह से भारत और चीन के बीच ट्रेड वार की शुरुआत हो सकती है। हमने देखा कि जब अमेरिका ने आयात शुल्क में वृद्धि करके चीनी वस्तुओं के आयात शुल्क में वृद्धि की, तो उसके बाद चीन ने भी अमेरिका के वस्तुओं आयात शुल्क में वृद्धि कर दिया। हालांकि इससे चीन को अधिक घाटा था। यदि गुणवत्ता के आधार पर बात करें तो चीन से होने वाली वस्तुओं में गुणवत्ता को देखें तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनमें गुणवत्ता का काफी अभाव होता है, और बता रही थी कि भारत के जो लचर कानूनी व्यवस्था उसके वजह से चीनी वस्तुएं भारतीय बाजार पर छा गई है। तो गुणवत्ता के आधार पर चीनी वस्तुओं के आयात को रोक दिया जाएगा। हो सकता है कि चीन की तरफ से भी कोई आरंभिक प्रतिक्रिया हो, लेकिन जब व्यापार घाटे की बात आएगी तो वहां भारत इसमें लाभ की स्थिति में होगा, क्योंकि अभी यदि 97 अरब डॉलर का व्यापार घाटा चीन के एक साथ है, तो चीन से आने वाले वस्तुओं पर यदि भारी कटौती होती है तो चीन भी भारतीय वस्तुओं पर किसी न किसी तरह से प्रतिबंध लगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि चीन ने भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार को पूरी तरह से अपने बाजार की पहुंच नहीं बनाने दे रहा, और भारत सरकार की तरफ से बार बार किया गया कि भारत के सेवा क्षेत्र और भारत के दवाई क्षेत्र के लिए चीन का बाजार अभी भी सुलभ नहीं है। तो इस तरह के प्रयास चीन पहले से भी करता रहा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव है। सीमा पे तनाव के बाद व्यापारिक संबंधों में भी तनाव होगी, लेकिन भारत का पहला उद्देश्य है कि चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना और चीन से होने वाले व्यापार घाटे को कम करना। स्वाभाविक है जब भारत का व्यापार घाटा कम होगा या व्यापार घाटे से सरप्लस में जाएगा तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत असर होगा। इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि जब किसी भी देश का व्यापार सरप्लस होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित होती है। सबसे पहली बात है कि संक्षेप में बता देते हैं 4-5 विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि होगी। स्वाभाविक है निवेश के लिए सरकार के पास बहुत एक पूंजी में वृद्धि होती है, इसके पास रुपये का मूल्य में वृद्धि होगा डॉलर की तुलना में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में, और बहुत सारी चीजें होंगी जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लगता है कि भारत सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, और यह भी देखा गया है कि अंततः चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बावजूद भी चीन से होने वाले आयात में वृद्धि होती रही, और उसके संदर्भ में देखें तो इस तरह का प्रतिबंध निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे को संतुलित कर पाएगा।